जब आप किसी एक शहर से दूसरे शहर में बस या ट्रेन का सहारा लेकर जाते हैं तो बस या ट्रेन सिर्फ आपको दूसरे शहर में पहुंचा देगी, लेकिन उस दूसरे शहर में आपको अपनी मंजिल तक अपने आप ही जाना पड़ेगा। और मेरा मानना यह है कि हम सभी के अंदर एक विजेता है, तुम्हारे अंदर एक विजेता है। कभी भी तुमको टाइम मिले ना तो ऐसे लोगों के बीच में जाना जो अपनी ज़िंदगी से उम्मीद छोड़ चुके हैं। उनका ना कोई पास्ट है और ना कोई फ्यूचर है। उन हारे हुए लोगों में तुमको एहसास होगा कि मैं एक विजेता हूँ। मेरे पास ज़िंदगी जीने की एक उम्मीद है, मेरे पास कुछ सपने हैं जिनको मुझे पूरा करना है। यह बात अलग है कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन मैं उन परेशानियों से लड़ रहा हूँ। और जब तक मैं लड़ रहा हूँ तब तक मैं हारा नहीं हूँ। इस दुनिया की रियलिटी ये है कि ज़्यादातर लोग अपने सपनों का पीछा करते हुए हार मान लेते हैं और एक आम इंसान की ज़िंदगी जीने में अपने सपनों को छोड़ देते हैं। लेकिन तुमको इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं। तुमको फर्क बस इस बात से पड़ना चाहिए कि मैं क्या करता हूँ। मुझे एक बात तो अच्छी तरह पता है कि तुम कभी भी हार नहीं मानोगे और औसत पर अपनी ज़िंदगी नहीं बिताओगे। मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर एक विजेता है। जब सब लोग औसत पर रुक जाएंगे लेकिन तुम नहीं रुकोगे। जब किसी का भी अपने आप पे विश्वास नहीं होगा तब तुम्हारा अपने आप पर 100% विश्वास होगा। जब सभी हार मानकर रुक जाएंगे तब तुम और ज़्यादा तेज चलोगे। सबके अंदर से आवाज़ आएगी कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे अंदर से आवाज़ आएगी कि मैं कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत कठिन समय से गुजर रहे हो। मैं जानता हूँ कि तुम अपने फ्यूचर के लिए, तुम अपने करियर के लिए, तुम अपनी फैमिली के लिए, तुम अपनी लाइफ के लिए लड़ रहे हो। लेकिन इतने सब के बाद में मैं तुमसे एक ही बात कहूँगा, डोंट स्टॉप, रुको मत। आई नो कि लाइफ बहुत हार्ड है, ये तुमको नीचे गिराएगी, ये तुमको घुटन महसूस कराएगी और तुमने जो भी काम किए हैं उनका रिजल्ट तुमको नहीं मिलेगा। लेकिन इतने सब के बाद में भी अगर तुम पीछे नहीं हटते हो, तुम रुकते नहीं हो, तो तुम्हारा आने वाला फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। तुमने इतने दिन जो कुछ भी सहा है, जो भी मेहनत की है, उसका इनाम तैयार किया जा रहा है। बस इंतज़ार है तो एक निश्चित वक्त का। अगर तुम उस निश्चित वक्त तक लड़ते रहते हो तो तुम्हारे प्रत्येक आंसू का, तुम्हारी प्रत्येक तकलीफ का, तुम्हारे प्रत्येक प्रयास का इनाम दिया जाएगा। तुमने जितना सोच रखा है तुम्हारा इनाम उससे भी ज़्यादा बड़ा होगा। तुम कभी भी छोड़ने के बारे में मत सोचना, ना आज ना किसी और दिन। जब भी ये तुम्हारा बुरा समय आए तो एक बात सोच लेना कि तुम्हारा इतिहास ऐसी कलम से लिखा जा रहा है जो मिटने वाला नहीं है। अब मुझे पता है कि तुम लड़ना चाहते हो, तुम पीछे नहीं हटना चाहते। आज अभी इसी वक्त अपने आप से कमिटमेंट करो कि मैं छोड़ूंगा नहीं, कभी नहीं। आई नेवर एवर क्विट। अपने आप से कमिटमेंट करो कि मैं अपने सामने आने वाली प्रत्येक प्रॉब्लम का सामना करने के लिए तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ गिरने के लिए, मैं तैयार हूँ गिरकर वापस उठने के लिए और चलने के लिए। तुम एक समुद्र के बीच में हो, अपनी नाव पर बैठे हुए हो और तुम्हारे लक्ष्य है, लेकिन कितनी दूर है ये तुमको पता नहीं है। अब तुम्हारे सामने दो ऑप्शंस हैं, या तो तुम हार मानकर उस नाव पर बैठे रहो और इंतजार करो कि तुम्हारी जिंदगी कैसे जैसे करके बच जाए और चलते रहे। ऑप्शन नंबर 2 कि तुम लड़ो, तुम उन तूफानों का डटकर सामना करो और अपनी नाव पर बैठकर चप्पू चलाते रहो और चलाते ही रहो। तूफान की प्रत्येक आवाज के साथ में तुम्हारे चप्पू चलाने की रफ्तार बढ़ रही है। तो तुम कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, दूसरा वाला? तो दोस्त, यही लाइफ है। लाइफ एक तूफान है और तुम अकेले हो। सब कुछ इस बात पे डिपेंड करता है कि तुम कितना झेल पाते हो और रुकते हो कि नहीं रुकते हो। अगर तुम रुके, उस समय तुम्हारे नाव पलट जाएगी, तुम औसत पर ठहर जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुमको वापस शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए डोंट स्टॉप और कभी भी छोड़ने के बारे में सोचना भी मत। नेवर एवर क्विट।